दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा एक शख्स मेरे कमरे में आकर मुझसे रिश्ता बना रहा था। रात के अंधेरे में मैंने उसे देखा नहीं था, पर मैंने अनुमान लगा लिया था कि ये मेरा पति होगा। पर जब सब कुछ होने के बाद मैंने उन्हें अपने गले लगाया तो महसूस किया कि ये तो एक हट्टा कट्टा आदमी है, और जो मेरा पति था वो तो दुबला पतला था। मगर जिसे मैंने अभी अभी गले से लगा रखा था वह उसके शरीर के आकार के जैसा बिल्कुल नहीं था जैसा मेरा पति रवि था। अब मुझे शक होने लगा कि यह मेरा पति रवि नहीं है, बल्कि ये तो कोई और आदमी है। लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, ना ही कमरे में कोई लाइट थी जिससे मैं देख सकूं कि ये रवि है या कोई और। मैं अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसने अपना काम शुरू कर दिया और मेरे बदन को चूमने चाटने लगा। देखते ही देखते उसने मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे पूरा नग्न कर दिया। फिर अपने कपड़े उतार कर मेरे ऊपर लेटकर ज़ोर ज़ोर से प्यार करने लगा। जब उसने अपना पूरा काम कर लिया तो वो मेरे ऊपर से अलग हुआ और कपड़े पहनकर बिना कुछ बोले मेरे पास बगल में बेड पर लेट गया। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते 2-3 घंटा गुजर गया और अब तो सुबह होने वाली थी। तभी मुझे किसी की हल्की सी जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरा शक यकीन में बदलने लगा, क्योंकि यह आवाज़ तो मेरे पति रवि की जैसी थी। सच जानने के लिए मैं कोई शोर किए बिना बेड से उठी और धीरे से अपने बैग से फ़ोन निकाला। फिर मैंने जैसे ही फ़ोन की टॉर्च ऑन की तो मेरे होश उड़ गए। यह मेरा पति नहीं बल्कि मेरा ससुर था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने जल्दी से अपनी मम्मी को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। तब तक मेरा ससुर भी जाग गया था और उसे पता चल गया था कि मैं सच जान गई हूँ। इसलिए वो चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला गया। मेरे घर वाले भी कुछ देर बाद वहाँ आ पहुँचे। मैंने रोते हुए पूरी बात बता दी। तब फिर पता चला कि मेरा पति नामर्द है। इससे पहले भी उसकी 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों की बीवियां सच जानने के बाद छोड़कर चली गई थी। इसलिए इस बार रवि के घर वालों ने प्लान बनाया था कि रवि के पिता मेरे साथ सुहागरात बनाकर प्रेग्नेंट कर देंगे और फिर बच्चे के लिए मैं रवि के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। सच जानने के बाद मैंने भी रवि को छोड़कर वापस अपने मायके आ गई।